नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, जहां पर हम देखेंगे कि कंपनी अगर आप रन कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो ओपीसी कंपनी हो, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, ठीक है। तो उस केस में जो है आप अपनी कंपनी की जो ITR है वो आपको 30 सितंबर तक जो है फाइल करनी है। आप सबको भी पता होगा कि जो कंपनी की ITR फाइल करने की ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2024 है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि एक अगर आप कंपनी है आपके पास, तो उसमें कौन कौन से मैंडेटरी कंप्लाइंस होते हैं, चाहे वो ROC के हों, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, चाहे वो GST के हों, तो उसमें कौन कौन से मैंडेटरी कंप्लाइंस होते हैं, ये आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंप्लाइंसेस के बारे में जानकारी मिल सके। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड I will tell you firstly what are the compliances under the Companies Act which have to company comply on or before the due date, right। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ROC compliances क्या होते हैं एक किसी भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, जो कि मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से जो है कंपनी की आप भर सकते हो, क्या क्या डिटेल आपको अपने पास रखनी होती है फाइल करने के लिए, क्या आप इनकम टैक्स की रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो अपने एंड से, या आपको किसी प्रोफेशनल की यहाँ पर हेल्प की नीड होगी, ठीक है। तो कंपनी के कंप्लाइंसेस में ROC कंप्लाइंसेस की हम बात करें तो सबसे पहला जो कंप्लाइंसेस होता है वो होता है DR3 KYC, ठीक है। ये सभी डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, उन्हीं सभी का कराना मैंडेटरी होता है। अगर नहीं कराते हो तो इसमें 5,000 रुपये की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, और साथ के साथ आपका जो डिन है वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा डायरेक्टर्स का, ठीक है। दूसरा जो कंप्लाइंसेस आता है वो ये आता है कि आपकी कंपनी की ऑडिट करानी आपको मैंडेटरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। उसके बाद जो है आपको ऑडिट कराने के बाद वो सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उन्हें फॉर्म AOC फॉर्म में फाइल करना मैंडेटरी है। ये जो फाइलिंग है ये विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM की डेट के 30 डेज के अंदर फाइल करना ज़रूरी है। तो ये आपको 29 अक्टूबर तक है ना फाइल करनी है। इसके अलावा जो है एक फॉर्म MGT 7A जाता है स्मॉल कंपनीज़ के लिए, जो कि आपको जो है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM, 60 डेज़ के अंदर जो है आपको यहाँ पर फाइल करना होगा, और ये आपको 30 नवंबर से पहले जो है फाइल करना होगा। नहीं तो यहाँ पर अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने कोई भी डिपॉजिट या फिर लोन वगैरह लिए हैं तो आपको जो है फॉर्म DPT 3 ड्यू डेट से पहले फाइल करना होता है। ये सारे जो है ROC कंप्लाइंसेस थे जो कि आपको यहाँ पर करने होते हैं। इसके अलावा एक AGM भी, जो बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर AGM भी जो है कॉल करती हैं, और AGM होल्ड होती है, जैसे रिलायंस हो गई कंपनीज़। वैसे तो AGM होल्ड करना मैंडेटरी होता है, पर क्या होती है छोटी कंपनीज जो होती है वो पेपर्स पर ही अपनी AGM को कंडक्ट कराती है, प्रॉपर जो है AGM नहीं बुलाती है। बड़ी कंपनीज जो है जिनके अंदर लाखों के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पर बड़ी कंपनीज AGM बुलाती है, उसके भी काफ़ी सारे वहाँ पर कंप्लायंसेस करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको 30 सितंबर से पहले फाइल करनी होगी, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो फॉर्म आते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए फॉर्म आते हैं, वो वहाँ पर आपको फॉर्म नहीं मिलेंगे। या तो आप कोई सॉफ्टवेयर की मदद से फाइल कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन यूटिलिटी होती है इनकम टैक्स की साइट पे, उसको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है फाइल कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड अबाउट द compliances which is applicable on the company under the Companies Act 2013 or Income Tax Act 1961, and if this video will help, you can share this video to another person, and thanks for watching this video, and if you have any query related to this, you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.